इस वीडियो में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सस्पेंस और ड्रामा दोनों अपने चरम पर नजर आते हैं। शूटर रंगे हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन असली सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जो अब भी परछाइयों में छिपकर अपनी चालें चल रहा है। इसी बीच मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी में मनीष का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वह ठान लेता है कि किसी भी कीमत पर शालिनी के बच्चों पीहू और चिंटू को अपने प्रभाव और शान शौकत के दम पर शादी में लेकर आएगा। गुड़ी पड़वा के खास मौके पर मनीष अपनी योजना को अंजाम देने के लिए महंगे गिफ्ट्स, ब्रांडेड कपड़े और 5 स्टार होटल में लंच का लालच देता है। उसका मकसद साफ है, बच्चों को अपनी आलीशान दुनिया दिखाकर उन्हें प्रभावित करना। वह सोचता है कि जब बच्चे इस चमकदमक को देखेंगे तो खुद ही उसके करीब आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बच्चे सच में उसके इस जाल में फंसेंगे या फिर अपने संस्कारों और परिवार की सच्चाई को समझ पाएंगे। मनीष शिव प्रसाद को नीचा दिखाने के लिए खुलकर कहता है कि वह पीहू और चिंटू को 5 स्टार होटल में लेकर जाएगा, जहां का खाना उन्होंने कभी चखा तक नहीं होगा। वह यह भी जताने की कोशिश करता है कि इससे बच्चों को उसके और शिव के जीवन स्तर के बीच का फर्क समझ में आएगा। लेकिन शिव प्रसाद इस बात को भलीभांति समझ जाता है कि मनीष की यह चाल केवल दिखावे और अहंकार से भरी हुई है। जब मनीष शालिनी को कॉल करके बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात करता है, तो शालिनी साफ तौर पर उसे अपने दामाद शिव से बात करने के लिए कहती है। इस पर मनीष सीधे शिव से बात करता है और अपने इरादे जाहिर करता है। लेकिन शिव बिना किसी झिझक के उसे करारा जवाब देता है। वह कहता है कि उसके बच्चों को दिखावे की जरूरत नहीं है, वे अपनी माँ के हाथ के खाने में ही खुश हैं। उनके लिए जरूरतें मायने रखती हैं, न कि किसी की दिखावटी शान। शिव आगे बताता है कि अगले दिन उनकी माँ खुद घर पर खाना बनाएगी और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाएगा, जिसके बाद वे फंक्शन के लिए ऑडिटोरियम जाएंगे। वह मनीष को साफ शब्दों में कह देता है कि उसे अपने 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने की आज़ादी है, लेकिन उनके लिए परिवार और सादगी ज्यादा मायने रखती है। यह सुनकर मनीष के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है और वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठता है। इसी बीच आयुषी दीपाली के दामाद शिव को लेकर अपशब्द कहती है और उसे ढीठ बताती है, लेकिन दीपाली अपने दामाद का बचाव करते हुए कहती है कि शिव एक शरीफ और ईमानदार इंसान है, जबकि कबीर एक अपराधी है। इस बहस से माहौल और भी गर्मा जाता है, लेकिन मनीष हार मानने वालों में से नहीं है। वह तय करता है कि फंक्शन के बाद वह खुद उनके घर जाएगा, सादे कपड़े पहनकर, ताकि उन्हें अपने साथ जोड़ सके और किसी भी तरह उन्हें शादी में आने के लिए मना सके। दूसरी तरफ कहानी में एक खतरनाक मोड़ तब आता है जब शीतल बब्बर की मदद से शिव प्रसाद को मारने की साजिश रचती है। ऑडिटोरियम में, जहां एक तरफ शिव अपने बच्चों के साथ शालिनी का डांस एंजॉय कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है। बब्बर अपने आदमी को गोली चलाने का इशारा देता है, लेकिन किस्मत से शिव बच जाता है। हालांकि शिव उस शूटर को देख लेता है और तुरंत उसके पीछे भागता है। काफी संघर्ष के बाद वह शूटर को पकड़ भी लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले आता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। यह हमला किसने किया और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? यही सवाल कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। अब आगे क्या होगा? क्या शिव इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर दुश्मनों की चालें और भी खतरनाक साबित होंगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ, जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है।